महाराष्ट्र में बहुत सारी उठापटक और अटकलबाजी के बाद आखिरकार देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ले ली। इसके अलावा एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। ये शपथ ग्रहण समारोह कई मायनों में खास रहा। सबसे पहले तो यही सवाल उठ रहा था कि एकनाथ शिंदे शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे या नहीं। हालांकि एकनाथ शिंदे शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे भी और डिप्टी सीएम पद की शपथ भी ली। इसके बाद कई सारे सवाल खत्म हो गए, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह के बाद एक नई चर्चा शुरू हो गई है। ये नई चर्चा शुरू हुई है अजीत पवार की शपथ और पीएम मोदी से उनकी मुलाकात को लेकर। दरअसल पीएम मोदी ने सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस के शपथ लेने के बाद उन्हें बधाई दी। इसके बाद एकनाथ शिंदे के शपथ लेने के बाद उनको भी बधाई दी। तीसरे नंबर पर अजीत पवार रहे। उनको शपथ लेने के बाद पीएम मोदी ने उन्हें बधाई तो दी, लेकिन इसी के साथ वो कुछ कहते हुए दिखाई दिए। अजीत पवार ने जो कुछ भी कहा, इसका पीएम मोदी ने सिर हिलाकर हंसते हुए जवाब दिया। इस जवाब को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। दरअसल देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने और एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम के लिए मनाने में अजीत पवार का बड़ा रोल माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 23 नवंबर को नतीजे आने के बाद सबसे पहले एनसीपी ने ही फडणवीस के नाम के समर्थन का ऐलान कर दिया था। इसके बाद ही शिंदे का दावा कमजोर पड़ गया। इसके अलावा जब 28 नवंबर को दिल्ली में मीटिंग के बाद शिंदे चुपचाप सितारा अपने गांव चले गए, तो भी अजीत पवार ने मीडिया के सामने ये बयान दिया कि सीएम पद को लेकर कोई समस्या नहीं है, सीएम पद बीजेपी के पास ही रहेगा। साथ ही कहा कि एनसीपी अजीत गुट हर हाल में बीजेपी के साथ रहेगा। इस बयान ने शिंदे के ऊपर दबाव बनाने का काम किया। ऐसे में साफ है कि शिंदे को मनाने में अजीत पवार का बड़ा रोल माना जा रहा है। अब पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण में उन्हें बधाई दी, तो उनकी बात पर सिर हिलाकर और हंसकर जवाब देना चर्चा का विषय बना रहा। वहीं शपथ ग्रहण के बाद ये भी सवाल खड़ा हो गया कि गृह मंत्रालय किसको मिलेगा। अंदर खाने यही दावा किया जा रहा है कि गृह मंत्रालय बीजेपी के पास रहेगा, लेकिन जिस तरह से शिंदे शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे और हंसकर पीएम मोदी पर शिंदे की मुलाकात हुई, उससे कयास लग रहा है कि क्या गृह मंत्रालय बीजेपी ने शिवसेना को दे दिया। अब इस सवाल का जवाब तो मंत्रिमंडल विस्तार के समय ही मिलेगा। फिलहाल ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम सहित कुल 43 मंत्री बनाए जा सकते हैं। बीजेपी के हिस्से में 22 से 23 मंत्री पद आ सकते हैं। शिवसेना की शिंदे 57 विधायकों के आधार पर 15 मंत्री पद मांग रही है, लेकिन उसे 10 से 11 मंत्री पद मिल सकते हैं। ऐसे में अजीत पवार के खाते में 8 से 10 मंत्री पद आ सकते हैं। अब अंततः मंत्रिमंडल में किसको कौन सा पद मिलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।